नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में मुखिया होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 10 एजेंडे पर मुहर लगी। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को वो तमाम अधिकार और सुविधाएं मिलेंगे जो उन्हें पहले से मिला करती थी। 16 जून से ही नए नियम लागू हो जाएंगे। बता दें कि बिहार में 2016 में गठित पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून का स्वतः भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति 16 से काम पर लगेगी। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी। सरकार के जारी अध्यादेश के अनुसार अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नाम हो गए हैं। अब दल बदल जाएंगे। पदनाम बिहार सरकार के अध्यादेश के अनुसार ग्राम पंचायत, ग्राम परामर्श समिति, पंचायत समिति, पंचायत परामर्श समिति और जिला परिषद जिला परामर्श समिति बन जाएगी। स्वामी रामदेव पर आईएमए ने पटना में दर्ज कराया केस। बेईमानी और छल से लगाए आरोप, जांच में जुटी पुलिस। योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को उन पर पटना में आईसीपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पटना के पत्रकार नगर थाने में उन पर आईपीसी की धारा 317, 186, 188 और 420 समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा दर्ज करवाए गए केस की छानबीन में पटना पुलिस जुट गई है। दर्ज एफआईआर बाबा रामदेव के एक कथित वीडियो का जिक्र है, जिसमें आरोप है कि वे कोविड के टीके को बेकार बताया। इस बार बिहार में झमाझम बरसेगा मानसून। इस जिले में होगी पहली बारिश। बिहार में मानसून का बेसब्री इंतजार हो रहा है और लोग मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर टिकाए हुए हैं। इसके अनुसार 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मानसून की रफ्तार बढ़ेगी। इसके ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना है। बिहार में मानसून की पहली बारिश 12 या 13 जून से होने के आसार हैं। चूंकि मानसून 2 दिनों की देरी से 3 जून को केरल पहुंचा था, इसलिए बिहार में भी 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। बकवास बंद करो, चुपचाप देशवासियों से माफी मांगो। फ्री वैक्सीनेशन पर तेज प्रताप का रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 21 जून से देश की सभी 18 वर्ष उम्र से अधिक सभी नागरिकों के लिए पूरे देश को भी फ्री वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान किया। सोमवार को ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को दिवाली तक फ्री राशन देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला उपयोगी और सराहनीय है। हालांकि पीएम की इस घोषणा के बाद कई नेताओं ने इसके लिए पीएम मोदी को, कईयों ने सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दिया। बयानबाजियों के दौर में अब भी जारी है। इसी पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में अपने अंदाज में दी। उन्होंने पीएम मोदी को देशवासियों से माफी मांगने से कहा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है, बकवास बंद कर, चुपचाप देशवासियों से माफी मांगो। सावधान, एटीएम में पहले से मौजूद शख्स पर न करें भरोसा। क्लोन पर धोखाधड़ी करने पर वाले 4 गिरफ्तार। अगर आप एटीएम में पैसे निकालने जा रहे हैं और मशीन में कुछ परेशानी है तो वहां मौजूद किसी दूसरे को अपना एटीएम कार्ड न दें, नहीं तो गिरोह वाले उसका क्लोन बनाकर आपके खाते से पैसे उड़ा लेंगे। फिर आप पुलिस का चक्कर लगाते रहेंगे। ऐसी ही हकीकत जमुई में सामने आई है, जहां 2 दिनों में एटीएम क्लोन करने वाले 4 बदमाश रंगों हाथ गिरफ्तार किए गए। हैरानी की बात है कि इन बदमाशों के पास से एटीएम क्लोन करने वाली एक स्वैप मशीन भी बरामद हुई है। इससे शातिर बदमाश किसी को भी आसानी से मूर्ख बनाकर एटीएम से धोखाधड़ी करते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की नई नियमावली जारी। जाने किन्हें मिलेगा फायदा, फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। बिहार में नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला तबादला पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसको लेकर काफी सियासत भी होती रही है। अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रदेश के 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में ट्रांसफर से जुड़ी सारी शर्तें और अन्य जानकारी देते हुए बताया कि जो भी नियोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए क्या शर्तें होंगी और उन्हें इसके लिए क्या योग्यताएं पूरी करनी होगी। इन्हें पूरा करने के बाद ही उनका तबादला किया जाएगा।
बिहार में शराब की बिक्री तस्करी करे कोई और इस नंबर पर करे फोन, तुरंत होगा एक्शन और गुप्त रहेगा नाम। बिहार में शराबबंदी वर्ष 2016 से लागू है। समाज सुधार के उद्देश्य से लागू लिक्वर बैन को लेकर बिहार में सियासत भी होती रही है, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। हालांकि इसकी कई खामियां अक्सर उजागर होती है। इनमें सबसे पहला, शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी। कहा जाता है कि एक फ़ोन पर यह आपके दरवाजे पर होगा, यानी इसकी अवैध रूप से होम डिलीवरी तक की जाती है। कई बार पुलिसकर्मियों की इसमें मिलीभगत भी जाहिर हो चुकी है और सरकार के स्तर पर उन पर एक्शन भी लिया गया है। अब सरकार ने शराब की तस्करी के मामले को और गंभीरता से लिया है और सख्ती का फैसला किया है। अब अगर कोई आपके आसपास शराबबंदी कानून को तोड़ता है तो आप उस पर कार्रवाई के लिए फ़ोन पर सूचना दे सकते हैं। इस पर एक्शन होगा और आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गंगा में युवाओं ने किया जल सत्याग्रह। बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए कल जल सत्याग्रह किया गया। पटना में यह सत्याग्रह घंटा घाट में किया गया, जिसमें युवा परिषद के नेताओं ने गंगा नदी के उतरकर पप्पू यादव की रिहाई की आवाज बुलंद की। इस मौके पर युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि आज का यह कल सत्याग्रह जब ने जैसा हमेशा दुख सुख साथ खड़े होने वाले जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए बिहार की गूंगी बहरी सरकार के समक्ष किया है, जिन्हें बिहार सरकार ने आरएसएस व भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार किया। बिहार में लॉकडाउन समाप्त। अब अनलॉक 1 में शाम 5 बजे से खुलेगी दुकानें, वाहन भी चलेंगे। बिहार में मंगलवार को लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है। बुधवार से राज्य सरकार अनलॉक का पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। इस पर आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 1 में कई नई तरह की छूटें दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखते हुए आम जन जीवन को पटरी पर लाया जाए। बिहार कैबिनेट ने लिए 10 बड़े फैसले। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के भू अर्जन के लिए 456 करोड़ मंजूर। बक्सर आरा पटना एनएच का आखिरी पेंच अब खत्म होने वाला है। बक्सर से आरा होते हुए कोइलवर तक एनएच को 4 लेन बनाने का काफ़ी काम हद तक पूरा हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट के तहत कोइलर और बिहटा के बीच 6 लेन पुल का 3 लेन पहले से चालू है और बाकी 3 लेन भी अब पूरा होने वाली है। इस सड़क का तीसरा हिस्सा यानी बिहटा से पटना तक जल्द ही 4 लेन में हो जाएगा। इस हिस्से में एलिवेटेड रोड बनेगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 108.98 एकड़ जमीन का सरकार अधिग्रहण करेगी। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।